की। Shut up. तुम्हारे फिरासत अंकल। Anyway. वैसे सनम, कमाल की बात है, यकीन नहीं आता। एक इंसान जो कुरान शरीफ के ख़त्म की फ़िक्र में आपके गेट पर आके खड़ा हो जाए, वही इंसान किसी बुजुर्ग के साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है? ये तो है। आई एम श्योर गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है, लेकिन गलतफहमी लग नहीं रही थी। बिशाज़मीन के पास थे, बहुत गुस्से में थे वो तुम्हारे फिरासत अंकल की। Shut up. तुम्हारे फिरासत अंकल। Anyway. अरे ये मेरा स्टूल का है। उप्स। सफाई कर रहा था, ऊपर ही छोड़ा है। सही से काम किया। लेके आता हूँ। थैंक यू। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ बिलाल। हाँ, ज़रा देख लेना मेरे बात। हाँ, संभाल लेना, अब ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। हाँ हाँ, बिल्कुल। चाचा मियाँ बिल्कुल पीछे पीछे हैं मेरे। हाँ हाँ, वो अपनी बाइक पे हैं। हाँ, बस आ गए बस 5-6 मिनट, बस ज़्यादा से ज़्यादा। मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। थैंक यू, थैंक यू। तुझे पता चला इसके बारे में? अरे यार, ये तेरे पास कहाँ? अबे मेरे पास सबके नंबर है, सबकी पिक्चर्स है मेरे पास। देख, जानता है तू उसको? हैं? बे नहीं यार। नहीं नहीं, क्यों नहीं भाई? हल्के में ले रहा है क्या तू भाई को? ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसका नंबर मेरे पास नहीं हो। वो कौन है? जानते हो तुम लोग उसको? अबे ये कौन है? तू नहीं जानता इसको? इसको इलाके में चक्कर चल रहा है। मुझे भी चालू लग रही है दादा ये। अबे मोहल्ले में इसके बहुत चक्कर है। चक्कर में भाई। इसके घर में कोई बड़ा नहीं है? नहीं, अबे इसका एक भाई था, बाहर चला गया। तभी तो हमारा घर भी चल रही है। इसकी वजह से लड़कियों भाई होते ना तो बताती मैं इन बदतमीजों को। आ गई बेटा? अस्सलाम वालेकुम। बस अभी अभी आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो रहा है? बुखार तो नहीं है तुम्हें कहीं? बुखार नहीं है, गुस्सा आ रहा है बस। किस पर? अभी मैं घर पे ही आ रही थी तो बाहर 2-4 लड़के खड़े हुए थे। दिखते रहते मुझे अक्सर यहाँ वहाँ इधर उधर। मैं आने लगी तो कानों में खुसुर फुसुर कर रहे थे। पता नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम तो रोज घर से बाहर आती जाती हो। यही तो हैरानी है मुझे कि आज से ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। थोड़ी देर और रुकते ना तो पिटाई कर देती मैं की। अरे अरे, क्या हो गया है? जज्बात पे काबू रखो अपने। खामखा में जाके गैर लड़कों को पीट कर आ जाओगी। बदतमीजी कर रहे थे अम्मी, छेड़ रहे थे, ऐसी छोड़ देती। बेटा भी बताया तो है तुम्हें मैंने कि तुम्हें ऐसा लगा होगा। वो आपस में कोई बात भी तो कर सकते हैं ना। इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं कि समझ ना पाऊँ कि कौन छेड़ रहा है और कौन मजाक कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम दिखे ना मुझे तो देखना मैं क्या करती हूँ उनके साथ। अरे सुनो तो सही, पता नहीं कब।
चाचा मियाँ सही जगह पे पहुंच गए हम लोग। इंशाल्लाह ताला अब सारे मामलात आपके हल हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखिएगा यूं। अच्छा अगर ना हुए तो देखो फरासत, मेरे पैसों का बंदोबस्त तुम करोगे यार, बस मैं नहीं जानता। क्यों परेशान हो रहे हैं अब? देखिए हाँ हाँ जी, बिलाल साहब से कहिए कि फरासत अली खान आए। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा कहाँ गए हुए हैं? कितने बजे आएंगे? वो तो 2 महीने बाद ही आएंगे जी। अरे चचा क्या हो गया है? मैं देखता हूँ ना, एक मिनट, क्या मतलब 2 महीने बाद आएंगे? जी हज पे गए हैं, अब तो 2 महीने बाद ही आएंगे। मैं बर्बाद हो गया, फरासत बर्बाद हो गया मैं। देखिए चचा मियाँ, मैं अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? आपके सामने ही है। मैं तो समझ रहा था आज मामला सारा हल हो जाएगा आपका। अच्छा मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे पैसों का बंदोबस्त तुम करोगे फरासत, बस। अरे चचा इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए ना, 5 साल पहले प्लॉट दिया था आपको, आपने वहाँ पे माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर बनाया, उसी की छत के नीचे रह रहे थे। अब असल में तो देखा जाए तो 5 साल बाद बनता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने तय कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आपका मसला हल कर दूँ। अब जब नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकता हूँ मैं? फरासत तुम्हारी चची अस्पताल में है, अरे कैंसर है उसे, कैंसर। और तुम्हें पता है कि कैंसर कितना अरे मुश्किल मरज चचा है। मेरी वजह से अरे घंटों के हिसाब से इंसानी जिंदगी हाथों से सरक जाती है। वो अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। अरे अल्लाह ना करे चचा, खुदा का वास्ता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं 5 वक्त की नमाज में उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत याब। तुमने प्लॉट दिलवाया था, तुमने क्यों नहीं देखा कि कागजात पूरे हैं या नहीं है? अरे तुम तो कहते हो यार कि तुम्हारा रोज का काम है ये। मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं, लेकिन तुम तो समझदार हो यार। अरे चचा आप भी तो जब 5 साल पहले मुझसे प्लॉट ले रहे थे तब आपको ख्याल नहीं आया कि इतना सस्ता प्लॉट कैसे इतनी रकम में मिल सकता है? उस वक्त तो आप बड़ी लुटियां डाल रहे थे, खुश थे कि मेरी लॉटरी निकल आई है। मेरी मकान डाला आपने उसके ऊपर, रह रहे हैं आप उसमें। अब इस उम्र में आके आपको बेचना पड़ेगा, इसका मुझे कोई इल्हाम तो नहीं हुआ था ना? आपके सामने है सब कुछ चाचा। मैं तो अपने तय जितनी कोशिश कर रहा हूँ। अब नहीं आगे से कोई चीज बन पा रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अब सारे का सारा मुद्दा उठा के मेरे ऊपर से जो मोहल्ले के सामने उन औरतों के सामने जो इज्जत अफजाई आपने मेरे की वो अलग है। पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है मेरे पे। अब मैं बताइए क्या कर सकता हूँ? फांसी लगवा लूं खुद को, गुर्दे निकाल के बेच दूं मार्केट में, क्या करूँ? तुम समझ नहीं। अच्छा एक मिनट, आप एक काम कीजिए, ये फाइल अपने किसी अजीज रिश्तेदार को दे के कुछ उधार लीजिए। ये कोशिश करके तो देखिए ना यहाँ वहाँ से। अरे कैसे करूँ कोशिश यार? एक ही जमा पूंजी थी मेरी सारी जिंदगी की, बस एक ही। अरे मैंने सब कुछ अपना मकान बनाने पे लगा दिया, वो मकान जिसके कागज नहीं है पूरे। अरे कोई बैंक का आदमी, कोई बैंक वाले ये लोन देने पे तैयार नहीं है मुझे। आप हेलो, हाँ क्या? अरे बस 10 मिनट दूर हूँ। अरे नहीं, जाने मत देना, बिठाओ इनको वहीं पे। नहीं, कसम खुदा की पहुंच रहा हूँ। अब फरासत देखिए चचा, मैं जो कर सकता था मैंने किया, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। देख फिर फोन आ गया। हाँ बस निकल रहा हूँ भाई, वहां से निकल रहा हूँ। अरे फरासत, निकल पड़ा। अरे फरासत हाँ निकल पड़ा। बस बैठ रहा हूँ, गाड़ी पे बैठ रहा हूँ। हाँ बैठ गया गाड़ी से, देख। हाँ बिल्कुल बैठ गया। हाँ कैसी बात करो भाई, निकल रहा हूँ।